Uh, Hi students. Today we are starting the unit 6 of operating system and chapter name is process synchronization. तो बेसिकली अभी तक जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग देखे हैं वो सारी चीजें कि प्रोसेस कैसे मैनेजमेंट होती है, प्रोसेस क्या है, फिर पीसीबी क्या होती है, और फिर आपको थ्रेड्स से रिलेटेड चीजें, डेडलॉक से रिलेटेड चीजें हम लोग देखते हैं। तो अब आगे हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की मल्टीपल प्रोसेस, एक्चुअल में सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेस रनिंग होते हैं एट ए टाइम, लगभग मोर देन 100 प्लस मीन्स प्रोसेस बैकग्राउंड में रनिंग हो रहे होते हैं। तो किस बेसिस पे, किस प्रायोरिटी पे वो चीजें चलेगी, वो चीजें मीन्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर क्या है वो देख लेते हैं। सो कंटेंट, फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, देन critical section selection problems, mutual exclusion conditions, uh, proposals for achieving mutual exclusion, semaphores, monitors, deadlock characterization, handling of deadlocks, and डेडलॉक के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, जो कि जैसे डेडलॉक हैंडल कैसे करते हैं उसके टाइप्स हैं। जैसे डेडलॉक प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, डेडलॉक अवॉइडेंस कैसे कर सकते हैं, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी कैसे कर सकते हैं, इग्नोर डेडलॉक कैसे कर सकते हैं, डेडलॉक सिचुएशन को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, एंड उसका लास्ट में एक एग्जांपल के थ्रू जो बैंकिंग एल्गोरिदम डिटेक्टिंग प्रिवेंटिंग डेडलॉक सिचुएशन है उसको कैसे करते हैं, वो एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर क्या है? सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर्स यू हैव टू डिस्क्राइब सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है वो आप डिफाइन कर सको, डिस्क्राइब कर सको। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स है कि किस सिचुएशन में आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए एंड डेडलॉक की कंडीशन नहीं आनी चाहिए, वो चीजें यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन मीन्स एक ऐसा सेक्शन जहाँ पे आप कोई भी प्रोसेस रनिंग मोड में हो तो वो डेडलॉक के सिचुएशन को हैंडल कर सके एंड डेडलॉक कंडीशन जनरेट ना हो। इग्नोर कैसे कर सकते हैं वो चीज। डिफाइन सीमाफोर्स, एक्सप्लेन डेडलॉक। सो डेडलॉक क्या है वो सारी चीजें देखेंगे। डिस्क्राइबिंग हैंडलिंग ऑफ डेडलॉक्स, कैसे किस किस वे में हम डेडलॉक के सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन, साक्षी रीड कीजिएगा इसको। Modern operating systems such as Linux execute processes concurrently, although there is a central processor CPU which executes the instructions of only one program at a time. The operating system actively switches the processor between different processes, usually allowing a single process up to CPU time before repeating with another process. हो गया? Yes, तो इसमें क्या बोला? प्रोसेस कंकरेंटली मीन्स मल्टीपल प्रोसेस एट ए टाइम मीन्स एग्जीक्यूशन के लिए जाता है। देन सो देयर इज ए सिंगल सेंट्रल प्रोसेस सीपीयू which execute the instruction of only one program at a time। तो concurrent कैसे हुआ? तो वो क्या करता है, the operating system rapidly switches the process between different process, usually allowing a single process a few hundreds microsecond of CPU time before replacing it with another process। so दूसरे प्रोसेस पे जंप करने से पहले वो फ्यू सेकेंड, फ्यू माइक्रो सेकेंड मतलब किसी भी प्रोसेस को देता है एंड वो कंटिन्यू करता है अदर प्रोसेस में। यहाँ पे सम ऑफ द रिसोर्सेज जस्ट लाइक मेमोरी simultaneously shared by a process। सो मेमोरी मल्टीपल प्रोसेस के साथ शेयर होता है, वो सारी चीजें।
such resources are being used in parallel between all running process on the system. मीन्स अगर मेमोरी है तो वो सिर्फ एक प्रोसेस वो कंज्यूम करके नहीं बैठ सकता, वो सारे जितने भी प्रोसेस रनिंग बैकग्राउंड में हो रहे होंगे सबके साथ रिसोर्स शेयरिंग होगा। रिसोर्स शेयरिंग मीन्स मेमोरी, सीपीयू टाइम एंड आपका टाइम मैनेजमेंट, टाइम स्लाइसिंग जिसको बोलते हैं, वो सारी चीज। सो एक बार खुद से आप यहाँ से यहाँ तक रीड कीजिएगा घर पे। तो ओवरव्यू हम लोग देख लिए कि कैसे कैसे चीजें सिंक्रोनाइजेशन के लिए वो जाती है। तो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस क्या है, अब हम लोग ये देखते हैं। तो साक्षी रीड कीजिएगा इसको। Process synchronization refers to the idea that multiple processes are to join up or handshake at a certain point so as to reach an agreement or commit to certain sequence of action. Synchronization involves the orderly sharing of system resources by process. तो क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेस रनिंग बैकग्राउंड में कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के रिसोर्स को यूज करना चाहता है। जैसे एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम के वेरिएबल को यूज करना चाहे, या जैसे परसेंटेज मॉड्यूल है, या फिर कोई ट्रांजेक्शन अपडेट करना है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि एक प्रोग्राम वेट करेगा दूसरे प्रोग्राम का कि वो कंप्लीट करे, ताकि उसके आउटपुट से ये पहला वाला प्रोग्राम कंप्लीट करे। ठीक है। सो यहाँ पे वही बोला, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन रेफर टू द आइडिया दैट मल्टीपल प्रोसेस आर टू ज्वाइन अप और हैंडशेक एट द सर्टेन पॉइंट, मतलब कभी कभी वो मिलते हैं। So such as to reach an agreement or commit to a certain sequence of action, synchronization involving orderly sharing of system resources by process. So यहाँ पे सिस्टम रिसोर्स शेयर करने की, किसके लिए, प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए। जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि रेल की दो पटरियां हैं, ये कभी भी मिलती नहीं है, लेकिन इसके थ्रू कनेक्टेड होती हैं। ये बीच बीच में जो वो होती हैं उसके थ्रू कनेक्टेड होती हैं। अगर ये बीच में कनेक्टेड नहीं होंगी तो क्या होगा, रेल की पटरियां इधर उधर चली जाएंगी, मतलब पैरेलल नहीं जाएंगी, वो सही ट्रैक नहीं बन पाएगा। यही तो, ये एग्जांपल अगर रीड करेंगे तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। रीड कीजिएगा इसको। To illustrate the process synchronization, consider the above railway intersection diagram. You can think of the intersection as a system resource that is shared by two processes, the car process and train process. If only one process is active, then no resource conflicts exist. But what happens when both processes are active and they both arrive at the same intersection simultaneously? In this case, the shared resource becomes a problem. They cannot both use the resource at the same time or collision will occur. Similarly, processes sharing resources on computer must be properly managed in order to avoid collisions. समझ में आया कुछ इस पे? Yes, sir. सो यहाँ पे देखते हैं कि the problem of synchronization is properly stated, consider the following related definition. So किस किस कंडीशन में वो करता है, रिसोर्स प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। तो क्रिटिकल रिसोर्स, ये क्या है, a resource shared with the certain on its uses, as for example memory, file, printer, ये सारी चीजें क्रिटिकल रिसोर्स में आती है। हो सकता है कि एक फाइल नेटवर्क में हो और वो उसको मल्टीपल यूजर्स अपडेट करना चाहे। कैन दिस पॉसिबल, साक्षी? No, sir. तो उसके लिए क्या करना होगा?
उसके लिए एक फ्लैग का यूज होता है। अगर कोई भी बंदा, मतलब कोई भी पर्सन, किसी भी फाइल को अगर नेटवर्क में अगर अपडेट करने जा रहा है, तो जो पहले वो कर लेगा, मतलब उसको लॉक कर लिया, तो दूसरा बंदा उसको क्या करेगा, एडिट नहीं कर पाएगा। वो रीड मोड में देख सकता है लेकिन एडिट नहीं कर पाएगा। जैसे ही पहला बंदा रिलीज करेगा उस फाइल को, देन दूसरा बंदा उस फाइल को एडिट कर पाएगा। सब बंदे एक साथ में एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन, कोड दैट एक्सेस अ क्रिटिकल रिसोर्सेज। ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन एट द मोस्ट प्रोसेस, वन मोस्ट वन प्रोसेस में बी executing a critical section with respect to a particular critical resource simultaneously। मतलब इसमें क्रिटिकल सेक्शन भी आएंगे और क्रिटिकल रिसोर्स भी आएंगे। उस सिचुएशन में प्रॉब्लम ज्यादा होगी। जस्ट लाइक ये एक एग्जांपल दिया गया है कि रेलवे ट्रैक क्रॉस किया है किससे, रोड से। अगर वो ब्रेकर नहीं लगाया जाए तो क्या एक्सीडेंट नहीं होगा? होगा। एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे यस। क्रिटिकल सेक्शन विथ क्रिटिकल रिसोर्स के साथ एग्जांपल ये दिया गया है। तो एक बार इसको रीड कर लीजिए। Semaphores are used in software systems in much the same way as they are in railway systems, corresponding to the section of track that can contain only one train at a time is a sequence of instructions that can be executed by only one process at a time. Such a sequence of instructions is called a critical section. तो नाउ हम लोग क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को देखेंगे कि क्रिटिकल सेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कि रिसोर्स शेयरिंग में या फिर मेमोरी शेयरिंग में क्या इशू आती है, वो चीजों के लिए देखने में। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, अ, अगर हम यहाँ पे देखें, एक बार इसको रीड कीजिएगा ताकि। The key to preventing trouble involving storage is find some way to prohibit more than one process from reading and writing the shared data simultaneously. That part of the program where the shared memory is accessed is called the critical section. To avoid race condition and flawed networks, one must identify codes in critical section in each. The characteristic properties of the code that forms the critical sections are तो रेस कंडीशन क्या होता है? जब दो प्रोसेस या मल्टीपल प्रोसेस है, सेम रिसोर्स के लिए रेसिंग करते हो। रेसिंग मतलब कि हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, लेकिन जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको वो रिसोर्स मिलेगा। वही। तो वो Yes. क्रिटिकल रिसोर्स में माना जाएगा। एंड उसको कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम वो अलाउ करेगा कि किस प्रोसेस को वो रिसोर्स एलोकेट करना है। जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट होगा उसी को क्रिटिकल वो मिलेगा, क्रिटिकल सेक्शन का या फिर क्रिटिकल रिसोर्स मिलेगा। यहाँ पे है कोड दैट रेफरेंस वन और मोर वेरिएबल इन रीड अपडेट एंड राइट मोड while any of those variables is possibly being altered by another thread। so पॉसिबल है कि अनदर थ्रेड अपडेट कर सकता है, लेकिन जब वो एग्जीक्यूशन मोड में होगा तो वो नहीं कर पाएगा। पॉइंट टू में क्या दिया? कोड दैट
alter one or more variable that are possibly being referenced in read, update and write process by another thread. So सेम वेरिएबल को कोई दूसरा रीड राइट अपडेट कर देगा कोई दूसरे थ्रेड से. Code use a data structure while any part of it is possibly being altered by another thread. So अगेन यहाँ पे कोई डेटा स्ट्रक्चर वाली कोड में आप उस वेरिएबल को अपडेट कर रहे हो. सो मल्टीपल थ्रेड से यहाँ पे अपडेशन का वो बोला कि किसी वेरिएबल को अगर क्रिटिकल सेक्शन में है तो वो अपडेट होता रहेगा. जैसे आप क्रिकेट देखती है? No, sir. नो. जो चीज लाइव चल रही है, ठीक है, लाइव चल रही है, Yes, sir. हो सकता है कि लाइव चल रही है लेकिन उसमें कुछ एडिटिंग भी आता हो, तो उस समय क्या किया जा सकता है? ये वाली चीजें प्रायोरिटी की, किसको क्या प्रायोरिटी देनी है, किस रिसोर्स का कौन सा रिसोर्स क्रिटिकल रिसोर्स है, कौन सा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर में एग्जीक्यूशन होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई. तो ये आपको आगे भी काम आएगी कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है एंड आप कैसे हैंडल करते हो क्रिटिकल सिचुएशन को. नेक्स्ट आती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन. सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन में क्या है? दो प्रोसेस या मल्टीपल प्रोसेस है, एक दूसरे को कोरिलेट मतलब वो करेंगे, शेयर करेंगे डेटा या अपने रिसोर्सेज को. एक बार रीड कर लीजिए तो ये ज्यादा समझ में आएगा. If you could arrange matters such as most process forever in the critical section simultaneously, you could avoid these conditions. You need four conditions to have a good solution for the critical selection problem. Mutual exclusion. यहाँ पे पॉइंट दिया गया, नो टू प्रोसेस में एट द सेम मोमेंट इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन. सो क्रिटिकल सेक्शन में एट ए टाइम ओनली वन प्रोसेस जा सकता है. नो assumptions are made about relative speed of process or number of CPUs. तो नंबर ऑफ सीपीयू और वो सब अलग अलग चीजें हैं. नो प्रोसेस आउटसाइड इट्स क्रिटिकल सेक्शन शुड बी ब्लॉक अदर प्रोसेस. सो जो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा वो उससे रिलेवेंट जितना भी प्रोसेस होगा वही ब्लॉक कर पाएगा रिसोर्स को, अदरवाइज कोई बाहर जो होगा वो नहीं ब्लॉक कर पाएगा. नो प्रोसेस शुड वेट arbitrarily long to enter its critical section. सो क्रिटिकल सेक्शन में इन करने के लिए लॉन्ग वेटिंग, नो प्रोसेस शुड वेट arbitrarily long to enter a critical section. So क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए वेट करना पड़ेगा जब तक ना कि वो आपका जो भी रनिंग प्रोसेस वो कंप्लीट ना हो जाए. प्रपोजल्स फॉर अचीविंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन. सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या है? द म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम इज टू devise the pre-protocol or entry protocol and post protocol for the exit protocol to keep two or more threads from being in a critical section at the same time. So जब कोई एंटर करेगा तो यहाँ पे प्री प्रोटोकॉल एक्टिव होगा एंड जब वो एग्जिट करेगा तो ये पोस्ट प्रोटोकॉल एग्जीक्यूट होगा. पोस्ट प्रोटोकॉल और एंट्री प्रोटोकॉल क्या करता है? एंट्री प्रोटोकॉल ये एक फ्लैग ओपन करता है कि क्रिटिकल सेक्शन में ऑलरेडी कोई प्रोसेस रनिंग में है. जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो पोस्ट प्रोटोकॉल क्या करेगा? उस फ्लैग को डाउन करेगा एंड उसका मीनिंग ये होगा कि अभी क्रिटिकल सेक्शन वैकेंट है, मतलब अब नेक्स्ट प्रोसेस को भेज सकते हैं. वो चीजें हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है एक बार देखते हैं. When one process is updating shared modified data in a critical section, no other process should allow to enter its critical section. प्रॉब्लम ये है कि जब एक क्रिटिकल सेक्शन में कोई अपडेशन चल रहा है किसी वेरिएबल पे,
तो आउटसाइड कोई भी प्रोसेस उस वेरिएबल को अपडेट नहीं कर सकता, ना ही उसके डेटा रीड कर सकता है, अपडेशन और मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। ठीक है। तो प्रपोजल 1 में क्या है, डिसेबलिंग इंटरप्ट हार्डवेयर सॉल्यूशन। एक बार रीड कीजिएगा इसको। Each process disables all interrupts just after entering in its critical section and re-enables all interrupts just before leaving critical section. With interrupts turned off, the CPU could not be switched to other process. Hence, no other process will enter its critical and mutual exclusion achieved. तो जस्ट अभी हम लोग देखें कि प्री प्रोटोकॉल एंड पोस्ट प्रोटोकॉल। सो प्री प्रोटोकॉल यही करता है कि सारे को जैसे ही ये इंटर करता है क्रिटिकल सेक्शन में, री इनेबल ऑल इंटरप्ट उसको वो कर देता है, मीन्स हैंग आउट करता है, डिसेबल करता है, डिसेबल ऑल इंटरप्ट बिफोर उसमें जाता है। एंड जब पोस्ट प्रोटोकॉल मतलब कि जब ये क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, देन उसको अप करता है, चीजें करता है। ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, disabling interrupts Sir, is sometimes a useful interrupts is sometimes a useful technique within the kernel of an operating system, but it is not appropriate as a general mutual exclusion mechanism for the user process. The reason is that it is unwise to give user process the power to turn off interrupt. ठीक है। सो यूजर के जो भी वो है उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, यूजर के इंटरेक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो वो चीजें हैं, अगर ये डिसेबलिंग और इनेबलिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा तो यूजर के प्रायोरिटी को यहाँ पे हैम्पर होती है। जैसे आप कोई दूसरे एप्लीकेशन में मूव करना चाहती हो, अल्ट टैब का यूज कर रहे हैं, लेकिन आपका सिस्टम रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन है कि यूजर को पावर मिलना चाहिए कि यूजर अपना मोमेंट या फिर जो भी एक्टिविटी है वो कर सके। ठीक है। ऐसा नहीं कि यूजर वेट करे कि हाँ क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूशन चल रहा है तो यहाँ पे यूजर कुछ नहीं करता, नहीं, इसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए। दूसरा प्रपोजल है लॉक वेरिएबल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। तो जैसे ही किसी वेरिएबल पे, जैसे कुछ देर पहले आपको किसी फाइल का हम बोले थे, वैसे ही यहाँ पे वेरिएबल का है। एक बार रीड कीजिए इसको। in this solution, consider a single shared variable initially. When the process wants to enter into critical section, it first checks the lock is 0, the process first set it to 1 and then enter the critical section. If the lock is already 1, the process just waits until lock variable becomes 0, means that no process in its critical section means audio code process shared. तो यहाँ पे इनिशियली क्या करता है, लॉक वेरिएबल इनिशियली 0 होता है, जब वो इंटर कर जाता है तो 1 हो जाता है, फर्स्ट से टू 1। एंड जैसे ही फिर वो क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो उसको बिकम क्या कर देता है, 0 कर देता है। अब कंक्लूजन को रीड कीजिए एक बार। The flaw in this proposal can be best explained by example. Suppose process A sees that the lock is 0. Before it was set to lock to 1, other process B returns and sets the lock to 1. When the process A runs again, it will also set the lock to 1 and the process will be in critical section and again. ये वाला समझ में आया या नहीं? No, sir. यहाँ पे देखिए, जैसे ऊपर दिया कि कोई भी अगर क्रिटिकल सेक्शन में करता है तो फ्लैग पहले 0 होता है,
बाद में वो जैसे इंटर करेगा 1 हो जाएगा, एंड जब रिलीज होगा तो फिर बिकम 0 कर देगा। सेम थिंग यहाँ पे बता रहा है एग्जाम्पल के थ्रू कि द फ्लो इन द proposal can be best explained by the suppose process A see that the lock is 0 before it can be set the lock to 1. Another process B is scheduled run and set the lock to the 1. When the process A run again, it also set the lock to 1, and two process will be in the their critical section simultaneously. So ये नहीं हो सकता। एक अगर लॉक कर रहा है तो उसी को, अगर लॉक कर दिया तो उसी को क्रिटिकल सेक्शन में मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन में एक प्रोसेस एट ए टाइम रन करेगी, दोनों प्रोसेस नहीं कर पाए। तो अगर ये लॉक 1 कर दिया प्रोसेस बी, तो पहले प्रोसेस बी एग्जीक्यूट होगा, ना कि प्रोसेस ए। प्रोसेस ए कंप्लीट देखा कि 0 है, अब हम जाके उसको लॉक कर दें, लेकिन उससे पहले प्रोसेस बी आया और लॉक कर दिया और वो अपना काम रनिंग कर दिया। तो प्रोसेस ए उसको इंटरप्ट नहीं करेगा एंड उसके कंप्लीट होने का वेट करेगा, तब वो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन। जैसे ही वो उसको फ्लैग 0 मिलेगा, देन अगेन ये ट्राई करेगा 1 करने का, अगर 1 कर पाया तब ये प्रोसेस में इन करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स नीचे भी हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रपोजल यहाँ से, प्रपोजल फ्री ये वाली, तो फिर करते हैं। ठीक है, ओके 5-10 मिनट का रेस्ट है, 1 बजे ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, ओके ओके ठीक है साक्षी। यस सर। Hi students, today we are covering the chapter unit 6 and topic is handling of deadlocks. सो डेडलॉक्स को कैसे हैंडल करते हैं, डेडलॉक सिचुएशन क्या होती है, कल हम लोग डेडलॉक के बारे में देखे थे कि किस टाइप के डेडलॉक्स होते हैं, वो उससे अवॉइड कैसे कर सकते हैं, उससे बच कैसे सकते हैं, एंड अगर डेडलॉक लग जाती है तो फिर वहां पे कैसे करके रिकवर कर सकते हैं। बेसिकली डेडलॉक कब लगता है, क्या लगता है, ये सारे प्रीवियस क्लास में हम लोग वो देखे थे। एंड नाउ हम लोग हैंडलिंग करने का, कि डेडलॉक के सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, वो सारी सिचुएशन अब हम यहाँ पे देखेंगे। सो देयर आर सेवरल वे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे है जिससे डेडलॉक ओकर होती है इन ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो सेवरल वे टू एड्रेस द प्रॉब्लम डेडलॉक्स इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो पहला क्या है, प्रिवेंट है, दूसरा अवॉइड है। मीन्स प्रिवेंट अवॉइड मतलब कि ये कंडीशन में आप चीजें डेडलॉक होने से बचा सकते हो। डिटेक्शन एंड रिकवरी मीन्स फाइंड आउट करोगे कि डेडलॉक किस कारण से लगा, देन उसको रिकवर करने की कोशिश करोगे। एंड इग्नोर, कभी कभी डेडलॉक को इग्नोर भी किया जाता है, ताकि वो सिचुएशन को अगर हैंडल नहीं कर सकते हैं चीजें, तो नीचे देखेंगे 1 by 1 करके कि डेडलॉक के इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। सो डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होती है, तो डेडलॉक can prevented by ensuring that at least one of the following 4 condition occurs। तो ये नीचे की 4 कंडीशन दिए गए हैं, ये चारों कंडीशन में अगर होते हैं तब हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो साक्षी, पहला है म्यूटेक्स कंडीशन, दूसरा है होल्ड एंड वेट, तीसरा है नो प्रिंसन, एंड चौथा है सर्कुलर वेट। सो ये 4 कंडीशन होते हैं, तब जाके आप चारों कंडीशन में से कोई भी एटलीस्ट 1 कंडीशन फुलफिल होगा, देन आप प्रिवेंट कर सकते हो डेडलॉक लगने से। सो डिटेल्स में अगर साक्षी रीड करना है तो रीड कर सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए म्यूचुअल कोई नहीं साक्षी, एक्सक्लूजन। आप रीड कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, removing the mutual exclusion condition that the process may have exclusive access to a resource. This proves impossible for resources that cannot be sold, and even with
full resources deadlock could still occur. Algorithms that avoid major issues are called non-blocking synchronization algorithms. Hold and wait. The hold and wait condition may be removed by requiring processes to request all the resources they will need before starting up or before embarking upon a particular set of operations. This advanced knowledge is frequently difficult to satisfy and in any case is an inefficient use of resources. Another way is to require processes to release all their resources before requesting all the resources they will need. This, this too is often impractical. Such algorithms such as serializing tokens are known as the all or non-all non-none algorithm. No preemption, रीड no कीजिएगा, समझते हुए जाइएगा, ये नहीं कि बस रीड कर दिए और सब पास हो जाए। तो समझते हुए तब वो रीड कीजिएगा। no कंटिन्यू। preemption lockout condition may also be difficult or impossible to avoid. A process has to be able to have a resource for certain amount of time, or the processing outcome may be inconsistent or crashing may occur. However, inability to enforce, enforce preemption may interfere with a priority algorithm. Algorithms that allow preemption include lock-free and wait-free algorithms and op- optimistic concurrence control. Circular wait, circular wait condition algorithms that avoid circular wait disable interrupts during critical sections and use a hierarchy to determine a partial ordering of resources where no obvious hierarchy exists. Even the predictors of process has been used to determine ordering and extra solutions. समझ में आया या ऐसे ही बस रीड कर दिए सिर्फ? सर नहीं समझ हाँ, सर नहीं समझ आया। आ गया? आगे बढ़ूं? यस सर। तो ये चारों में क्या क्या पॉइंट्स है, इसका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि दो एक एक दो दो पॉइंट्स में आपको वो देने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट वी विल मूव टू द डेडलॉक अवॉइडेंस। सो डेडलॉक अवॉइडेंस कब कर सकते हैं? वो सिचुएशन यहाँ पे दी गई है, जैसे कि यहाँ पे डेडलॉक अवॉइडेंस एज्यूमिंग दैट यू आर इन अ सेफ स्टेट। सेफ स्टेट मतलब that is a safe a state from which where there is a sequence of allocation and releasing of resources that allow all process to terminate, and you are requested certain resources simulate the allocation of those resources and determines if the resultant state is safe. If it is safe, the request is satisfied, otherwise it is delayed until it becomes a safe. So जब तक वो सेफ कंडीशन में है, जब तक उसका जो भी मेमोरी वो है रिसोर्सेज हैं वो सेफ कंडीशन में, तभी तक आप अवॉइडेंस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे एक सिचुएशन दिया गया है, नीचे एग्जांपल दिया गया है, एक बार रीड कीजिएगा साक्षी। A banker's algorithm is used to determine if a request can be satisfied. Its use requires knowledge of who are completing transactions and what are their resource needs. Deadlock avoidance is essentially not used in disturbed systems. नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आता है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। सो किस कंडीशन में हम डिटेक्ट करेंगे, एंड अगर डेडलॉक लग जाता है तो कैसे डिटेक्ट करेंगे, एंड उसको रिकवर करने का क्या सॉल्यूशन है वो यहाँ पे। सो साक्षी एक बार रीड कीजिएगा इसको। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पे पहला पैराग्राफ में डिटेक्शन है, दूसरे में उसको प्रिवेंट करने का हुआ है। एक बार रीड कीजिए।
Often, neither deadlock avoidance nor deadlock prevention may be used. Instead, deadlock detection and recovery क्या हुआ साक्षी? start restarts one or more of the processes in order to remove the deadlock. Detecting a deadlock that has already occurred is easily possible since the resource that each process has logged and or currently requested are known as the resource scheduler or operating system. Detecting the possibility of a deadlock before it occurs is much more difficult and is in fact generally undecidable because the halting problem can be faced as a deadlock scenario. However, in specific environments, using specific means of blocking resources, deadlock detection may be decided. In general case, it is not possible to distinguish between scenarios that are merely waiting for a very unlikely set of circumstances to occur and algorithms that will never emerge because of deadlock. तो यहाँ पे ये बताया गया कि आपका जो एल्गोरिदम है वो डिपेंड करता है कि कैसे डेडलॉक सिचुएशन को हैंडल करता है एंड कैसे वो रिकवर करेगा। ठीक है, डिटेक्शन एंड रिकवरी का। तो ये पैराग्राफ समझ में आया या नहीं आया? सर थोड़ा सा नहीं समझ आया। ओके, तो ऊपर से देखते हैं। अवॉइडेंस, डेडलॉक अवॉइडेंस नॉर डेडलॉक प्रिवेंशन में बी यूज। इंस्टेड, deadlock detection and recovery are used by employing an algorithm that tracks resource allocation and process state and roll back and restart one or more of the process in order to remove the deadlock. So एक्चुअल में क्या होता है, डेडलॉक में दो प्रोसेस या मल्टीपल प्रोसेस सेम रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या Yes, होता है कि जो एडमिन होता है, यहाँ पे एम्प्लॉय ये बोला ना, एम्प्लॉइंग एन एल्गोरिदम। तो yes, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या करेगा, डेडलॉक सिचुएशन को देखेगा एंड जिसकी वजह से वो लॉक हो रहा होगा उस प्रोसेस को वो बंद करेगा। यहाँ पे देखिए, ट्रैक्स रिसोर्स एलोकेशन एंड प्रोसेस स्टेट एंड देन रोल बैक, मतलब जो भी वो काम किया है उसको रोल बैक करेगा and restart one or more of the process in order to remove the deadlock. तो डेडलॉक को रिमूव करने के लिए वो एक प्रोसेस या मल्टीपल प्रोसेस को रीस्टार्ट कर सकता है ताकि जो डेडलॉक की सिचुएशन है वो हैंडल हो जाए एंड रिसोर्स जिस प्रोसेस को चाहिए वो मिल जाए। Detecting the deadlock that has already occurred is easily possibly since the resource that each process has logged and or currently requested are known as the resource scheduler or OS। ठीक है, सो रिसोर्स शेड्यूलर से देख के पता लग सकता है कि कौन सा उस पे रिसोर्स पे लॉक लगा हुआ है या फिर क्या है, वो सारी चीजें। नीचे का समझ में आया है या फिर इसको भी एक्सप्लेन करूं? नो सर ये समझ आया। So now we will move to the fourth point, ignore deadlock. So किस सिचुएशन में आप डेडलॉक को इग्नोर कर सकते हो? So basically, if deadlock does occurs, it may be necessary to bring the system down or at least mutually kill a number of processes, but even that is not an extreme solution in most situations. So basically जो पिछले वाले में क्या देखें कि एडमिनिस्ट्रेटर उसको कुछ प्रोसेस को रीस्टार्ट कर देता है या उसको बंद कर स्टॉप कर देता है ताकि वो कंप्लीट हो जाए। उसी सिचुएशन में अगर नेक्स्ट बढ़ते हैं तो मतलब यहाँ पे वो कर सकता है कि रीस्टार्ट कर सकता है या उस प्रोसेस को किल कर सकता है ताकि दूसरे प्रोसेस को रिसोर्स मिल सके। कभी कभी ऐसा होता है आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन,
तो उस समय क्या होता है कि 2-3 एप्लीकेशन को अगर आप क्लोज कर देते हो तो वो सिचुएशन हैंडल हो जाती है। लेकिन जब आपके फाइल पे है, किसी वेरिएबल पे है, तब उस समय नहीं हैंडल होता है। तो वो चीजें हैं कि आपको प्रोसेस किल करना। तो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा यहाँ तक। In the ostrich algorithm, it is hoped that deadlock does not happen. In general, this is reasonable strategy. Deadlock is unlikely to occur very often. A system can run for years without deadlock occurring. If the operating system has a deadlock prevention or detection system in place, this will have a negative impact on performance. Slow the system down because whenever a process or thread requests a resource, the system will have to check whether granting this request could cause a potential deadlock situation. साक्षी, Yes, sir. समझ में आया है कि नहीं? Yes, sir. सो नेक्स्ट क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है कि द बैंकर एल्गोरिथम फॉर डिटेक्टिंग प्रिवेंटिंग डेडलॉक। तो डेडलॉक सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है, अब यहाँ पे देखें। बैंकर एल्गोरिथम फॉर सिंगल रिसोर्सेज। सिंगल रिसोर्स क्या है? तो यहाँ पे ये बताया गया, क्रेडिट, एक कस्टमर है, मतलब इतने सारे कस्टमर है, उनके क्रेडिट यूजेज बताए गए हैं और क्रेडिट लाइन बताए गए हैं। ठीक है, अब इसको रीड खुद से करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि क्रेडिट लाइन और क्रेडिट वो कैसे प्रिवेंट करता है और कैसे लॉक सिचुएशन जनरेट होता है। ठीक है, ये खुद से पढ़ना Okay, पड़ेगा sir. क्योंकि लंबा है और ये चीजें आपको स्किप करके नहीं, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को गो थ्रू कीजिएगा तो ज्यादा चीजें समझ में आएगी। अदरवाइज हम ओवरव्यू दे देंगे तो चीजें वो, बेसिकली यहाँ पे ये है कि मल्टीपल यूजर सेम प्रोसेस को एक्सेस करना चाहता है। जस्ट लाइक अगर आप ये आप डेबिट कार्ड किसी और को दिए हैं कि वो आपका वो कर दे, मतलब पेमेंट विड्रॉल कर दे, और आपका कहीं ये कोई बंदा कैश ले जाके आपके अकाउंट में डेबिट कर रहा है, मतलब उसमें डाल रहा है, एंड कोई ऑनलाइन बैलेंस चेक कर रहा है या आप ही मोबाइल में बैलेंस चेक कर रही है। तो इन बिटवीन में क्या होगा कि 3-4 यूजर सेम अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। कोई बैलेंस चेक करने के लिए, कोई डेबिट करने के लिए, कोई डेबिट मतलब उसमें क्रेडिट करने के लिए, कोई उसका वो स्टेटस चेक करने के लिए कि अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो कभी कभी जैसे बैंक में जाती है डिपॉजिट करने तो उसमें टाइम लगता है, कभी आपसे वो ले लेता है, बोलता है कि अपडेट होगा, आपके पास मैसेज चला जाएगा। कभी कभी हैंड टू हैंड वो करके दे देते हैं। तो जब वो हैंड टू हैंड करते हैं या बाद में करते हैं तो जितना देर तक वो ट्रांजेक्शन अपडेट नहीं करेंगे उतनी देर तक वो क्या होगा, आपका अकाउंट लॉक रहेगा। इन बिटवीन में अगर आप बैलेंस चेक करोगी तो आपको नया अमाउंट नहीं दिखेगा, पुराना अमाउंट दिखेगा। जो भी अगर ऑनलाइन अगर विड्रॉल करने जा रहे हैं तो उनको उतना देर, जितना देर ट्रांजेक्शन नहीं करता है बैंकर, मतलब अपडेट नहीं करता है, उतना टाइम तक आपका प्रीवियस अमाउंट ही दिखाएगा। जब वो लॉक खत्म हो जाएगा तब जाके आपको अपडेटेड रिकॉर्ड दिखाएगा, अपडेटेड अपडेटेड रिजल्ट। तो यही इसमें वो बताया गया। एक बार चेक कीजिएगा एंड आई होप कि ये चैप्टर खत्म हुआ। आप ये वाली चीजें देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो एक बार समरी देख लीजिए फिर। Race condition is a flaw in a system of processes whereby the output of the process is unexpectedly and critically dependent on the sequence of other processes. It may arise in multiple multi-process environments, especially when communicating between separate processes or threads of execution.
Mutual exclusion means that only one of the processes is allowed to execute its critical section at a time. Mutex, semaphore, and motor are some of the process synchronization tools. Mutex is a software tool used in concurrency control. It is a short form of mutual exclusion. A mutex is a program element that allows multiple program processes to share the same resource but not simultaneously. Semaphore is a software concurrency control tool. It bears analogy to old Roman system of message transmission using flags. It enforces synchronization among communicating processes and does not require busy waiting. In counting semaphore, the integer value can range over an unrestricted domain. In binary semaphore, the integer value can range only between 0 and 1. A monitor is a software synchronization tool with high level of abstraction that provides a convenient and effective mechanism for process synchronization. It allows only one process to be active within the monitor at a time. Bounded buffer problem, reads and writes problem, sleeping barber problem, and dining philosopher problem are some of the classical synchronization problems taken from a real life situation. A deadlock is a situation wherein two or more competing actions are waiting for others to finish and thus neither ever does. Resource allocating graphs (RAGs) are directed labeled graphs using to represent from the point of view of deadlock. The current state system prevent, avoid, detection and recovery and ignore. Keywords also. Keywords deadlock. A deadlock is a situation wherein two or more competing actions are waiting for the other to finish and thus neither ever does. Monitor. It is a software synchronization tool with high level of abstraction that provides a convenient and effective mechanism for process synchronization. Mute. It is a program element that allows multiple program processes to share the same resources but not simultaneously. Mutex. It is a software tool used in concurrency control. It is short form of mutual exclusion. Mutual exclusion, it means that only one of the processes allowed to execute its critical section at a time. This condition is a flaw in a system of processes whereby the output of the process is unexpectedly and critically dependent on the sequence of the other process. Resource allocating graph (RAGs). Those are directed labeled graphs used to represent from the point of view of deadlock the current state of a system. Semaphore, it is a software concurrency control tool. Yeah. Yes, sir. तो अगर इसमें का क्वेश्चन देखें तो एक बार ये देख लीजिए। सर मैंने देखा मुझे पहले वाले व्हाट इज सेफ स्टेट तो ये मुझे कहीं नहीं मिला। सेफ स्टेट क्या होता है? जो जैसे कि कोई रिसोर्स है एंड डेडलॉक सिचुएशन हैंडल हुआ, मतलब ओकर हुआ, उस कंडीशन में पता चले कि मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इस प्रोग्राम को किल कर दिया या इसके रिसोर्स को किल कर दिया, तो वो सेफ स्टेटमेंट नहीं होगा। सेफ स्टेट तब होगा जब इसका कोई भी रिसोर्स मतलब कोई क्लोज ना कर पाए। जैसे आप उसमें देखें म्यूटेक्स और म्यूटेक्स और क्या था, दो तीन क्रिटिकल, हाँ क्रिटिकल सेक्शन एंड क्रिटिकल रिसोर्सेज। क्रिटिकल सेक्शन में जो भी चीजें जाती हैं तो उससे रिलेवेंट कोई भी रिसोर्स है वो कोई ना अपडेट कर सकता है, ना ही क्लोज कर सकता है, ना ही कुछ चेंजिंग कर सकता है। लेकिन जब क्रिटिकल सेक्शन में नहीं होगा, क्रिटिकल रिसोर्स होगा तो वो चलेगा लेकिन वो किल हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पे है। सेफ स्टेट क्या है तो वो बताएं। व्हाट इज द डेडलाइन अवॉइडेंस? डिस्क्राइब मेथड ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन। कंकरेंसी।
एंड डेडलॉक स्टार्वेशन। डेडलॉक के ऊपर ही आपको इसमें पूरा वो दिया गया है। यस सर, मैंने ये देख लिया। यहाँ पे एक्सप्लेन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है वो, सिंक्रोनाइजेशन म्यूटेक्स एक्सक्लूजन कंडीशंस क्या होती है वो, एंड सीमाफोर के ऊपर आपको नोट्स लिखना है। सीमाफोर क्या है? सर, बताइए। सर, सर कंट्रोल एक्शन टू स्पेयर रिसोर्सेज। बेसिकली सीमाफोर एक सॉफ्टवेयर का वो पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, जो कि वेरिएबल्स को मैनेज करता है, चीजों को मैनेज करता है, रिसोर्स को मैनेज करता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ तरीके।